पदाधिकारी लोग जो आए वो एक शब्द ये भी कहे कि राशन में बहुत तरह का प्रोटीन मिलाया जाता है जो आप पिलुआ समझ के फेंक देते हैं चावल में। हाँ, तो वो प्रोटीन वो जो बता रहे हैं वो चावल आप देख सकते हैं जो उसमें प्रोटीन है, काला काला है, सब कुछ है उसमें, काला पीला लाल इस तरह का है, पत्तल भी ज्यादा है उसमें, पथरी टाइप का भी, तो क्या वो सब प्रोटीने हैं उनके कहने का मतलब। अच्छा। तो लोग उसको फेंके नहीं, वो सब निकल जाए। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर को पथरी निकालने के लिए फिर 1000 बाजार देना पड़ता है। जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया है, जनता की आवाज को नहीं सुना गया है जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया। पदाधिकारी के द्वारा। दोस्तों अभी हम बसड़िया में हैं और आप देख रहे हैं पीछे में लिखा हुआ है जन संवाद कार्यक्रम। आज यहाँ पर पंचायत भवन पर जनता की बात हुई है, जनता अपनी समस्या बताई है, अपनी मन की बात कही है और अभी हमें चलना है जनता के पास और पूछना है कि जनता के पास समस्या क्या है और क्या उसका हल हुआ, उसका समाधान आज हुआ कि नहीं हुआ, या फिर सिर्फ ये कार्यक्रम नाम से ही रह गया और कुछ समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये तो जनता ही हमें बताएगी। क्या नाम है? विनोद पासवान। आज क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ जन संवाद डीडीसी साहब आए थे और ये सब पदाधिकारी लोग आए हुए थे। अच्छा, तो मन की बात आप लोग बोल रहे थे क्या? बोल रहे थे लेकिन वो लोग सुने कहाँ, वो अपना उधर से सब योजना के बारे में जानकारी दिए, इसके बाद इधर से लोग बोलने लगे तो वो निकल गए, उठ के चल दिए। आपका बात नहीं सुने? कहाँ सुने किसी। क्या करते क्या है आप? हम तो अभी खेती कर रहे हैं। खेती करते हैं। जी हाँ। देखिए पीछे में मैं पहले ही बता दी हूँ, पीछे में लिखा हुआ है जन संवाद कार्यक्रम और जन संवाद का मतलब होता है जनता की बात, जनता की मन की बात। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमरकांत कुशवाहा हुआ। क्या करते हैं? हम पंचायत समिति प्रतिनिधि हुए। अच्छा, प्रतिनिधि। जी जी। तो यहाँ पर आज क्या हो रहा था? ये जिला पदाधिकारी जी का कार्यक्रम था, यहाँ जन संवाद कार्यक्रम था। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जो योजनाएं थे उनके बारे में पदाधिकारी लोग समझा रहे थे जनता के बीच। योजना जितना भी है सबका लाभ पब्लिक को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है? जी नहीं, कई योजना धरातल पे लागू और कई योजना जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही है, जानकारी के अभाव में नहीं पहुंच पा रही। जी। पब्लिक कौन है? पब्लिक आप हैं? सर क्या नाम है पहले? मेरा नाम प्रमोद कुमार राय है, इस पंचायत का मैं नागरिक हूँ। और आज जन संवाद जो हुआ यह बिल्कुल विफल है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आम जनता जो है, जो पीछे पैदान पे बैठी हुई जनता है, महिलाएं हैं, वो आवाज दी जो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। डीएम साहब नहीं बोलने के लिए, सभी लोग मुझे कहे बोलने के लिए, मैं माइक लिया बोलने के लिए। राशन कार्ड के बिंदु पर, आयुष्मान कार्ड के बिंदु पर, गरीबी रेखा के मुद्दा पर, महादलित टोला में सड़क नहीं इस मुद्दा पर, लेकिन डीएम साहब ने मुझे दुत्कार के और नहीं बोलने दिए। खास करके बसरिया पंचायत में एक चौर का मुद्दा है। बाजितपुर गादो में बसरिया पंचायत है, जो पार से जल जमाव हो जाता है, खेत डूब जाता है, फसल क्षति हो जाता है, लोग त्राहिमाम होते हैं, मतलब भुखमरी रहता है। इस बिंदु पर मैं बोलना चाहा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मुझे नहीं बोला गया। डिक्टेटर कहिए, मनमानी कहिए, जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया है और धरातल पर काम नहीं किया गया। नहीं हो रहा है। जब जिला पदाधिकारी और सभी पदाधिकारी निकल रहे थे तो आम पब्लिक रोकने का काम किया है ना, लेकिन यहाँ से किसी तरह वो लोग निकल चुके। जनप्रतिनिधि बसरिया पंचायत के मुखिया सजग नागरिक हैं, अच्छे मुखिया हैं, अच्छे वार्ड सदस्य हैं, यहाँ के पंचायत समिति अच्छे हैं। उन्होंने भी अपनी बात को रखना चाहा, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुना गया, किसी भी जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुना गया। यहाँ तक कि पंचायत के मुखिया धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन धन ज्ञापन नहीं लिए और वो लोग निकल चुके। निकल गए। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार सर। आज यहाँ पर हो क्या रहा था? आज यहाँ बसरिया पंचायत भवन पर 3 पंचायत, पगड़ा, पाड़ और बसरिया, तीनों का ज्वाइंट में यहाँ कार्यक्रम जन संवाद रखा गया था, जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद हुए। अपनी जो उनके द्वारा मतलब सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। बट यहाँ जो भी पब्लिक आम जनता जो बैठे हुए थे उनकी भी जिज्ञासा थी कि हम अपनी बातों को रखें, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, जिससे यहाँ के जनताओं में क्षोभ प्रकट है। यही चीज है जी। तो ऐसे में तो बिहार भी बदल जाएगा, गांव भी बदल जाएगा, ऐसे में ही बदलेगा ना। अब इस तरह सिर्फ पदाधिकारी आएंगे, अपने बातों को रखेंगे और अपना कार्यक्रम करके निकल जाएंगे, तब तो बदल ही जाएगा गांव। क्या लगता है? बदल जाएगा। ये जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया है, जनता की आवाज को नहीं सुना गया है। अच्छा, जनता की आवाज को दबाने का काम किया गया पदाधिकारी के द्वारा। बहुत अफसोस की बात है कि जितने भी पदाधिकारी आज यहाँ पर आए होंगे, सब आए होंगे जनता का बात सुनने के लिए, जनता का समस्या सुनने के लिए, लेकिन हुआ क्या? वो अपना सुना दिए, अपने मन का बात रख दिए और वो निकल गए। इसलिए इन लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है। क्या कहना चाहिएगा? हम तो यही कहना चाहेंगे
कि पदाधिकारी लोग जो आए वो एक शब्द ये भी कहे कि राशन में बहुत तरह का प्रोटीन मिलाया जाता है, जो आप पिलुआ समझ के फेंक देते हैं चावल में। हाँ, तो वो प्रोटीन वो जो बता रहे हैं, वो चावल आप देख सकते हैं, जो उसमें प्रोटीन है काला काला है, सब कुछ है उसमें, काला पीला लाल इस तरह का है, पत्थल भी ज्यादा है उसमें, पथरी टाइप का भी। तो क्या प्रोटीने हैं। वो सब प्रोटीने हैं उनके कहने का मतलब। तो लोग उसको फेंके नहीं, वो सब निकल जाए। आ जाए। हाँ, और उसके बाद डॉक्टर को पथरी निकालने के लिए फिर 1000 बाजार देना पड़े उनका। मजदूरी करे फिर जाकर लगा दे। हाँ, वही लगा दे, उन लोगों का मनसा ही वही था। हाँ, जो कि बोले उस तरह से वो तो वही था। तो पब्लिक लोग तो बुड़बक हैं, जो मतलब पत्थर को भी अब नहीं फेंके और उसको भी खा जाए। देखिए कितने ध्यान से सुने हैं ये बातों को। यहाँ पर जो आए थे पदाधिकारी, उनके द्वारा बताया गया कि जो जितना भी चावल मिलता है कोटा में, चावल और गेहूं, है ना, चावल में चल के देखिए, चावल में हमको प्रोटीन मिलता कहने की जरूरत नहीं है, चल को देखा जाए उसमें जो क्या है, उसमें नहीं है प्रोटीन है या सड़ा हुआ चावल है। उसमें सड़ा हुआ चावल है, प्रोटीन क्या है सब लोग जान रहे हैं। और काला काला उसमें जो चावल का जो होता है सड़ा हुआ काला का, वो है, पत्थल है, सब है। तो सब निकालने की तो जरूरत है नहीं उनको कहने का मोताबिक, अब तो सबको खाना पड़ेगा। यही तो है, यही है जनता का विकास। हाँ, यही जनता का विकास है। और यही जनता करेगी तो उन लोगों को अच्छा होगा, यही सोच है जो हमारे भारत उन लोगों को उस पद पर तो हम ही जनता बैठा देते हैं, लेकिन वो लोग हम लोगों को पत्थर कंकर कहते हैं खाने के लिए, और अपने तो खाते नहीं हैं। अपने नहीं खाते, अपने कहाँ खाते हैं, अपने जनता को तो खिलाते हैं। जाते हैं तो देखते हैं जो वो लक्की भोग डायमंड की क्या है जो चलता है उन लोगों को। क्या बात है। क्या कहना चाहिएगा सर, थोड़ा सा सामने आप आइए, क्या कहना चाहिएगा? आज जनता की जन संवाद नहीं थी, क्या ये थी? अधिकारियों की जन संवाद थी। ऐसा है क्या? यस, इसलिए कि जनता का जन संवाद का मतलब होता है कि जनता अपनी समस्याओं को सुनाए। यहाँ जनता की समस्याओं को नहीं सुना गया है, यहाँ वो अपनी समस्याओं को सुनाए कि हमारे साथ ये समस्या है, आप लोग सुनिए और ये कीजिए। कोई संवाद नहीं किया है। अच्छा, उनके साथ जो समस्या है बस वो बस 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 सरकार की जो समस्या है वही समस्या सुनाए। जनता का तो कोई समाज सुने नहीं, जनता देखती रही और चले गए। उन्होंने एक बात भी कोई जनता से कोई राय मसविरा कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कोई नहीं। हम लोग जबरदस्ती में 2 पिटीशन दिए हैं, जो कि हमारा जल निकासी चौर का है और एक और भी है, ये आपको मंदिर का है, भगवान का स्थल का, वो इंक्रोचमेंट का है, तो वो दिए हैं। उसके लिए तो कोई समाधान हो जाएगा, हल हो जाएगा, लगता तो नहीं है वो तो। एक मिनट, आ जाएगा, रोक दीजिएगा, आ जाएगा। क्या लगता है आपको, जैसे जनता का बात यहाँ पर आज सुना गया है, दिल खोल कर सुना गया है, वैसे में सारा कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं 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 होगा। नहीं। क्यों ऐसा आप बोल रहे हैं? इसलिए कि लग नहीं रहा कि ये होने वाला है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं हम लोग के लिए। कितने अधिकारी आए थे आप लोग के लिए, आए थे, आप कह रहे हैं नहीं, मतलब नहीं, वो आए थे सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, और वो अपना खाना पूर्ति करके और टाइम से पहले चले गए। उनका 5 बजे तक था टाइम, और वो 2 बजे कार्यक्रम खत्म करके चले गए, पहले ही निकल गए। बस 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 1 घंटा में उनका सारा कार्यक्रम खत्म हो अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, इसी प्रकार हमारा गांव, हमारा समाज ऐसे ही विकास करेगा? गया। नहीं करेगा। कैसे विकास करेगा? नहीं करेगा। कहाँ से करेगा? पब्लिक को ऐसे ही ठगा जाएगा, भ्रष्टाचारी का भेंट चढ़ जाएगा पब्लिक, और पब्लिक का जो अधिकार है, हक है, सब कुछ मार लिया जाएगा। सब मारा जाएगा और मरता इसी तरह होता ही चला गया है। ऐसे ही ऐसे ही होता है। देखिए यही सुशासन बाबू का- क्या शासन बाबू का यही चल रहा है, यही राज है? यही राज है। सुशासन की सरकार है हमारे बिहार में। बिहार में सुशासन की सरकार है, उनके पदाधिकारी का यही राज है, हाँ, जो जनता की आवाजों को नहीं सुना जा रहा है। अपनी आवाज को सुना। अपनी आवाज को सुना के चले गए। देखिए यहाँ जाते हैं, क्या कहिएगा सर? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो मुख्यमंत्री जी का जो जनसंवाद योजना चल रहा है उसमें सारे पदाधिकारी आए और अपनी मन की बात जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो सिखाए वही चीज़ को उन्होंने बोल करके यहाँ से चले गए और जनता की बात को एक भी शिकायत नहीं सुने। मैं पूर्व से आवेदन देता रहा हूँ बाजितपुर गादो बसरिया चौर का पानी निकासी के संबंध में, पूर्व से दिया हूँ। सारे पदाधिकारी आते हैं और जांच करते हैं। हमारे चौर में 700 एकड़ का ज़मीन है, उसमें वो आए और ज़मीन को जांच किए, पानी को जांच किए। 17 फीट पानी चौर के अंदर में था, जांच किए और चले गए। फिर आज मैंने उनको आवेदन के द्वारा सूचित किया, दिया सूचित, कहा हम देख लेंगे। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, आवेदन तो ले लेते हैं और खाली झोली में रख कर बंद कर देते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, केवल खाना पूर्ति करते हैं,
बहुत दुख के साथ कहना पड़ता हूँ, जब मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ जाए तो हमारे चौर के बारे में वो निरीक्षण करें स्वयं और देखें जनता का क्या हालात है। जनता मरने के कगार पर है। यहाँ सब्जी का पैदावार सारे एक मिनट में आपको रोकती हूँ। जनता, आप कह रहे हैं जनता मरने के कगार पे है, कैसे? ये कैसे? पानी चौर के निकासी पानी का नहीं हो पा रहा है। जमीन फंसा हुआ है पानी में। हम जनता, तो ये सारा बात आज यहाँ पर नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ, नहीं हो पाया। आवेदन केवल लिए और कहे जो कुछ मत बोलिए, हम आवेदन को जांचेंगे। मुख्य समस्या क्या है इस पंचायत का? मुख्य समस्या मुख्य समस्या हमारा था जो जल निकासी की, जल निकासी का था, वो भी नहीं सुने। वो भी नहीं सुने, केवल आवेदन लिए और चले गए। पूर्व में मैंने आवेदन दिया, सारे पदाधिकारी आए, जांच करके चले गए। जो अब डीपीआरओ बनता है, डीपीआरओ के द्वारा नहर का खुदाई होगा, पानी निकासी। हम जनता मिल करके चंदा करके पंप सेट लगा करके उनको मैंने दिखाया। एसडीओ साहब को ऊपर से कलेक्टर साहब आए थे, उनको मैंने दिखा दिया। मैं विनोद कुमार झा बोल रहा हूँ, मैंने दिखाया जो आकर के देखिए। और मैंने पानी निकाला, उसके बाद सब ग्रामीणों का खेती सही रूप से कुछ हुआ। अभी भी पानी लगा हुआ है। तो फिर किसान कैसे खेती करते हैं? कैसे किसान मर रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। वो भी समस्या को, सरकार हमारी समस्या को कुछ सुने के लिए पदाधिकारी तैयार नहीं हुए, केवल खाना पूर्ति किए और चले गए। दबा दिया जाता है आपकी बात। दबा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मुख्य समस्या था पानी निकासी का, जो पानी जमा हो जाता है उसके बाहर निकलने का, लेकिन इन लोगों का समस्या को भी दबा दिया जाता है, ना सुना जाता है। और यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम हो रहा था, जनता का बात यहाँ पर कहने के लिए जनता तो आई थी, लेकिन जनता अपने मन का बात कह नहीं पाई। बड़ा अफसोस लगता है, बिहार हमारा कुछ इस प्रकार बदल रहा है। अगर ऐसे ही बदलता रहा हमारा विकास, हमारा बिहार, हमारा समाज, तो एक ना एक दिन बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। और वो जो सुशासन की सरकार चेयर पे बैठी है, बस बैठकर देखती ही रह जाएगी, बस पेपर पे ही काम होगा और जमीनी स्तर पर कभी काम नहीं होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।